नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मालती भुजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 ईयर। जब भी महिला गर्भधारण करती है तो जरूर से उसके दिमाग में सवाल आता है कि क्या गर्भस्थ शिशु स्वस्थ होगा शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे। तो आज हम इसके बारे में पता करेंगे, हमें कब पता चल जाता है कि गर्भ में पलने वाला शिशु स्वस्थ है मानसिक तौर पे और शारीरिक रूप पे। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि कभी 5 से 10% जो गर्भ में पलने वाली शिशु होते हैं उनमें जेनेटिक विकलांगता देखी गई है, और डाउन सिंड्रोम करके एक जो बीमारी होती है जो हम पहले खूब देखते थे, जिसमें नाक छोटी होती थी, गर्दन फैली हुई होती थी, इस तरह के विकलांग बच्चे दिखाई देते थे। तो साइंस ने इतना रिसर्च करा है कि हमें 3 महीने तक हमें सारी जानकारी गर्भस्थ शिशु के बारे में पता चल जाती है। और ये जो टेस्ट किया जाता है, जो मानसिक रूप से बच्चा ठीक है या उसे कोई जेनेटिक विकृति तो नहीं है, उसके गुणसूत्र तो ठीक है, इसकी जो जांच की जाती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जांच है। उसे डबल मार्कर टेस्ट कहते हैं। और ये डबल मार्कर टेस्ट प्रेगनेंसी के 11वें हफ्ते से लेके 13 हफ्ते तक ये टेस्ट किया जा सकता है। ये अर्लीस्ट होने वाला टेस्ट है। हालांकि पुराने जमाने में ये टेस्ट बहुत ही महंगा था और इसके बारे में जो जानकारी थी वो बहुत ही कम थी। इसी कारण कुछ महिलाओं में ये टेस्ट को एडवाइस किया जाता था, जैसे कि जिन महिलाओं की उम्र 35 के ऊपर है या उनकी फैमिली हिस्ट्री में या उन्हें पहले कोई ऐसे विकलांग बच्चे का जन्म दिया है, उन केसेस में किया जाता था। अभी हर महिला के लिए अपना गर्भस्थ शिशु बहुत ही प्रेशियस है और उन्हें लगता है हमें हमारे बच्चे की सारी जांचें करा लेनी चाहिए। इसलिए आजकल डॉक्टर्स सभी महिलाओं को उनकी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ये जांच की एडवाइस देते हैं, जिसे हम डबल मार्कर टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट 2 हार्मोन के ऊपर बेस्ड है, सीरम बीटा HCG और पापा टेस्ट 2 तत्व होते हैं। उनको एस्टिमेट या उनका लेवल देखा जाता है और महिला का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इस टेस्ट में महिला का अल्ट्रासाउंड करके उसके न्यूकल थिकनेस या जो गर्दन के पीछे वाला फैट होता है उसको नाप लिया जाता है और बच्चे की नाक देखी जाती है, नेजल बोन है कि नहीं है। और जिस दिन ये एंटी स्कैन होता है उसी दिन महिला का ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है और उसे लैब में भेज दिया जाता है। इस टेस्ट के साथ एक फॉर्म होता है जिसमें महिला को पूरी सटीक जानकारी देना आवश्यक होता है, जैसे उसकी उम्र कितनी है वो भी महिला को सही उम्र बता देनी चाहिए, और साथ में कास्ट क्या है, यहाँ उसकी आईवीएफ प्रेगनेंसी है, उसका शरीर का वजन कितना है और उसकी प्रेगनेंसी का समय कितना है, ये सारी जानकारी देके इस टेस्ट रिजल्ट को देखा जाता है। जब टेस्ट रिजल्ट 3-4 दिन के बाद आता है तो जो हार्मोन के लेवल्स है, अल्ट्रासाउंड की इंफॉर्मेशन है और साथ में महिला की उम्र है, इन सभी को एक सॉफ्टवेयर में अपडेट किया जाता है और उसके बाद एक प्लॉटिंग की जाती है। उसके रिजल्ट्स की प्लॉटिंग करके ये देखा जाता है कि इस महिला का स्क्रीन टेस्ट या इसका डाउन सिंड्रोम होने का रिस्क कितना है। तो रिपोर्ट आती है लो रिस्क ग्रुप या हाई रिस्क ग्रुप या इंटरमीडिएट रिस्क ग्रुप। जब भी 1:250 के करीब में यदि टेस्ट आता है तो ये हाई रिस्क में हो जाता है, और यदि 1:1000 से ज्यादा में होता है तो लो रिस्क हो जाता है। तो यदि लो रिस्क टेस्ट आता है स्क्रीनिंग टेस्ट तो उसे हम नॉर्मल कहते हैं, और यदि हाई रिस्क में आता है तो महिला को ये जानकारी दी जाती है और साथ में आगे वाले टेस्ट के लिए की भी जानकारी दी जाती है। अब ये टेस्ट हम क्यों करवाते हैं? क्योंकि डाउन्स जो बीमारी है वो एक जेनेटिक बीमारी है, ये क्रोमोसोम से ट्रांसफर होती है, जो मानसिक तौर पे ये बच्चे विकलांग होते हैं और शारीरिक उनका डेवलपमेंट भी स्लो हो जाता है, जिसे ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। उसमें जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं नॉर्मल होते हैं, क्योंकि ये पेयर में बनते हैं, क्योंकि एक क्रोमोसोम माँ से आता है और दूसरा क्रोमोसोम पिता से आता है। इस तरह से पूरे शरीर में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और यदि इन क्रोमोसोम में कभी भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को होना
या कोई क्रोमोसोम डिलीट हो जाना, कम हो जाना या उसका आधा हिस्सा प्रेजेंट रहना, ये सारी चीज़ों में बच्चों में विकलांगता आ सकती है। और जो 3 मेन बीमारियां हैं वो ट्राइसोमी 21 जिसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, दूसरी है ट्राइसोमी 13 जिसे हम पटाउ सिंड्रोम कहते हैं, और ट्राइसोमी 18 जिसे एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। ये सारी बीमारियों का पता हमें डबल मार्कर टेस्ट से इसका अंदेशा हो सकता है। अब जब महिला ये रिपोर्ट देखती है लो रिस्क, तो उसे लगता है कि रिस्क तो है ना, लो रिस्क है तो क्या है। पर अक्सर ये देखा गया है कि लो रिस्क में जो भी महिलाएं होती है उनका हम आगे वाले अल्ट्रासाउंड में एक एनॉमली स्कैन करके देखा जाता है कि उनको कोई शारीरिक विकृति नहीं है। तो इस टेस्ट को हम करीब करीब नॉर्मल मानते हैं। और यदि जिन महिला का हाई रिस्क में आता है, हाई रिस्क स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आता है, उन महिलाओं को हम आगे NIPT या एमनियोसेंटेसिस की जांच करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि NIPT टेस्ट है वो महंगा है और एमनियोसेंटेसिस है वो इन्वेजिव टेस्ट है। इसमें हमें गर्भाशय के अंदर सुई डालनी पड़ती है। इस NIPT और एमनियोसेंटेसिस के बारे में मेरे डिटेल वीडियो है, आप उसको जरूर से देखें। और डबल मार्कर टेस्ट के रिपोर्ट के बेस पे आप ये बिल्कुल ना समझें कि आपका ये रिपोर्ट पॉजिटिव है तो आपके इस बच्चे में विकलांगता हो सकती है, क्योंकि आगे होने वाले टेस्ट में ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और अक्सर अधिकतर केसेस में ये रिपोर्ट अच्छी आती है तो आप पूरी प्रेगनेंसी निश्चिंत हो जाते हैं। इसी कारण ये डबल मार्कर टेस्ट जो बिल्कुल ही सामान्य ब्लड टेस्ट है और वो नॉन इन्वेसिव है और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, उसकी कीमत करीब करीब 2 से 3 हज़ार के बीच में रहती है। इसी कारण ये सभी महिलाओं को एडवाइस किया जाता है। और सभी महिलाओं के लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि उनका शिशु, पलने वाला शिशु, गर्भ में पलने वाला शिशु शारीरिक रूप से स्वस्थ है और मानसिक रूप से भी बिल्कुल ठीक है। यदि आपका ये टेस्ट मिस हो जाता है, जैसे आपने 11 वीक्स टू 13 वीक्स में ये टेस्ट नहीं करा पाए, कुछ कारणवश डॉक्टर के पास नहीं जा पाए, तो आप बिल्कुल मत घबराएं। उसका जो आगे वाला दूसरा टेस्ट है उसे हम क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट कहते हैं। उसे 15 हफ्ते से लेके 21 वीक्स तक उसे किया जाता है। लेकिन अक्सर डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं कि आप 16-17वें हफ्ते में एक अपनी अल्ट्रासाउंड कराएं, जिसको एनॉमली स्कैन या टारगेट स्कैन कहते हैं, जिसमें बच्चे के शारीरिक अंगों को देखा जाता है और कोई विकृति होती हो तो उसको नोट किया जाता है। और उसी दौरान ब्लड सैंपल लेके 4 हार्मोन्स का टेस्ट किया जाता है और उसके बेसिस में फिर से सॉफ्टवेयर के द्वारा चार्ट तैयार होता है और उसमें से हमें ये पता चलता है कि मदर हाई रिस्क ग्रुप में है या लो रिस्क स्क्रीनिंग ग्रुप में है, और इस हिसाब से आगे के टेस्ट के बारे में एडवाइस की जाती है। ये टेस्ट सही सटीक टाइम पे करने का मकसद यही रहता है कि हमें जल्दी से जल्दी 5 महीने के पहले हमें पता चल जाना चाहिए कि हमारे गर्भस्थ शिशु में यदि कोई अबनॉर्मलिटी है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो हम टाइम रहते उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाए, उसका इलाज कर पाए, आगे उस प्रेगनेंसी को कैसे फॉलो करना है या उसको डिसकंटिन्यू करना है, उसका सही टाइम पे डिसीजन लेने से हम बहुत सारी तकलीफों से बच सकते हैं। और साथ में हमें हमारी प्रेगनेंसी के ऊपर, हमारी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, जब भी ये इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हम बड़े निश्चिंत हो जाते हैं। इसीलिए डबल मार्कर और क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट के बारे में यदि आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं तो आप ये बिल्कुल कराएं और बिल्कुल अपने बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में जानें और निश्चित हो जाएं, और आगे आने वाली नॉर्मल प्रेगनेंसी को आप एंजॉय कर सकते हैं। फिर भी आपके मन में इसके बारे में कुछ डाउट्स हैं, आप जरूर से मेरे कमेंट बॉक्स में डालें। ये वीडियो आप जरूर से शेयर करें, लाइक करें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।